नमस्कार। सेमुषी द्वितीयो भागः दशमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्। प्रथमः पाठः शुचिपर्यावरणम्। शुचि का अर्थ होता है स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण की ओर। इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। उत्तर है दुर्वहम या दुष्करम। ख, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अनिशम यानी कि रात दिन महानगरों के बीच में क्या चलता है। उत्तर है कालाय सचक्रम। ग, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। उत्तर है भक्ष्यम। घ, अहम कस्मे जीवनम कामये। उत्तर है मानवाय। ग, केशां माला रमणीया। उत्तर है ललित लतानाम। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर हमें क्या है, संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न है, कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति। उत्तर है कि कवि प्रकृति की शरण में क्यों जाना चाह रहा है। तो उत्तर है धरातले दुर्वहम जीवितम जातम अतः कविः शुद्ध पर्यावरणाय प्रकृतेः शरणम इच्छति। अगला है ख, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों का जो जीवन है वह कठिन हो रहा है। तो उत्तर है मार्गेषु यानानाम् अनन्ताः पंक्तयः सन्ति अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। मार्गेषु यानी कि रास्ते में, यानानाम पंक्तियाँ, जो वाहनों की, गाड़ियों की जो क्या है पंक्तियाँ हैं, उससे वहाँ का जीवन क्या हो गया है, कठिन हो गया है। ग, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है, यानी कि गंदा हो गया है। उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। कि हमारे पर्यावरण में एक तो वायुमंडल यानी कि जो हवा है, जल है, और भक्ष्यम धरातलम जो धरातल पे खाने की वस्तुएं हैं वो क्या हो गई हैं, दूषित हो गई हैं। अगला है कविः कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ संचरण यानी कि घूमने की इच्छा करता है। उत्तर है कविः नगरात् बहुदूरम ग्रामान्ते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि नगर से बहुत दूर गांव में, एकांत में, कांतारे जंगल में क्या है, घूमने की इच्छा कर रहा है। अगला है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण की क्या है, आवश्यकता होती है। उत्तर है स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए खग कुल कलरव गुंजित वन देशे शुद्ध पर्यावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए खग यानी कि पक्षियों के कुल का कलरव, ऐसा वन देश जहाँ पक्षियों के कलरव से क्या हो, गुंजित गुंजायमान हो। अगला च, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि क्या कामना करता है। तो उत्तर है अंतिमे पद्यांशे कवेः कामना अस्ति यत्
पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय च जीवनस्य कामना अस्ति। अगला प्रश्न संख्या 3 है संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। तो इसमें देखते हैं कि संधि जिन शब्दों का विच्छेद किया हुआ है उनकी संधि करनी है और जिनकी संधि हुई है उनका विच्छेद करना है। तो पहला शब्द है प्रकृति धन डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे प्रकृति रेव का हमने क्या करना था, संधि विच्छेद करना है। तो प्रकृति धन एव प्रकृति रेव। ख स्यात् धन नौ धन एव मिलाकर के हुआ स्यानेव। ग ही धन अनंताः उसी से बना हरनंताः। घ बहिः धन अंतः धन जगति, इसकी संधि करनी है तो बह्य अंतर जगति। ग अस्मान नगरात का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है तो अस्मात् धन नगरात। अगला है समधन चरणम, ये विच्छेद कर रखा है, इसकी संधि करनी है तो क्या होगा, संचरणम। अगला है धूमम मुंचति, धूमम धन मुंचति, तो इसका होगा धूमम मुंचति। प्रश्न संख्या 4 है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत। ये अव्यय हमारे पास दिए गए हैं, इन अव्ययों को हमने सही रिक्त स्थान में क्या करना है, भरना है। तो पहला है इदानीम वायुमंडलम भ्रंशम प्रदूषितम अस्ति, यानी कि यहाँ वायुमंडल भ्रंशम का अर्थ होता है गंदा हो गया है। भ्रंशम अत्यधिक, प्रदूषितम अस्ति अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। ख अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन दुर्वह यानी कि कठिन हो गया है। ग प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर यानी कि थोड़ी देर भी संचरण घूमना भी क्या है, लाभदायक होता है। घ पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना, पर्यावरण का संरक्षण करना ही क्या है, प्रकृति की आराधना है यानी कि पूजा है। ग सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, सदा हमेशा समय का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। च भूकंपित समये बहिः गमन एव उचितम भवति, भूकंप के समय बहि यानी कि बाहर, गमन एव जाना ही उचित होता है। छ यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, यत्र जहाँ हरितिमा यानी कि हरियाली है, तत्र वहीं शुचि पर्यावरणम वहीं शुद्ध पर्यावरण है। 5वां प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। इन पदों का हमें क्या है, पर्याय पद लिखना है। तो पहला है सलिलम, सलिलम का होगा जलम। ख आम्रम, आम्रम का रसालम। वनम कांतारम। शरीरम तनुः कुटिलम वक्रम। पाषाणः प्रस्तरम। तो ये इनके पर्याय पद हुए। फिर है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। ये जो पद यहाँ पे दिए गए हैं इनके हमें क्या करना है, विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखते हैं, पहला है सुकरम, सुकरम का अर्थ होता है सरल और इसका ठीक विपरीत होगा दुर्वहम यानी कि कठिन। ख दूषितम, दूषितम का गंदा, इसका होगा शुद्धम, शुद्धम का स्वच्छ।
ग्रहणन्ति, ग्रहणन्ति का अर्थ होता है पकड़ना और इसका विलोम होगा मुंचति अर्थात छोड़ना। निर्मलम, निर्मलम का अर्थ होगा स्वच्छ और इसका उल्टा होगा समलम, समलम जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, मिली हुई हो यानी कि गंदा हो। गौ है दानवाय, दानव का अर्थ होता है राक्षस, राक्षस के लिए, तो इसका होगा मानवाय, मनुष्य के लिए। शांता और इसका होगा अनंताः। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा समस्त पदानि समास नाम च लिखत। ये जो पद हैं इनका हमें क्या है, समस्त पद यानी कि समास बनाना है और फिर समास का नाम भी लिखना है। तो पहला है इसमें मलेन सहितम, समस्त पद होगा समलम और इसमें है अव्ययी भाव समास। खो है हरिताः चौत ये तरवः यानी कि तेसाम, इसका समास विग्रह होगा हरित तरुणाम, हरे हरे पेड़ यानी कि कर्मधारय समास। ग है ललिताः चौ याः लताः, इसका होगा ललित लतानाम, नई नई लताएं, कर्मधारय समास। घ नवा मालिका, इसका होगा नव मालिका यानी कि नई नई जो क्या है अभी अभी बनी है, कर्मधारय समास। गौ धृतः सुख संदेशः येन, इसका होगा धृत सुख संदेशम, बहुव्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, काजल के समान काला अथवा गंदा, इसका होगा कर्मधारय समास। दुर्दांतेः दशने, इसका है दुर्दांत दशने, कर्मधारय समास यानी कि जो अपने भयंकर दांतों से क्या कर रहा है, डस रहा है, तो ये समास हुए। प्रश्न संख्या 7 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से हमने प्रश्न की जगह क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है सकटयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, यानी कि सैकड़ों जो यान हैं, वाहन हैं, वे काजल के समान काले धुएं को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो इसका होगा सकटयानम कीदृशम धूमम मुंचति। ख है उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतः प्रसादयति, उद्यान में पक्षियों का कलरव चेतः हृदय को प्रसादयति प्रसन्न करता है, और इसका होगा उद्याने केसाम कलरवः चेतः प्रसादयति, उद्यान में किसका कलरव हृदय को क्या करता है, प्रसन्न करता है। अगला है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। पाषाणी सभ्यता में लता तरुगुल्मा, लताएं, तरु यानी कि वृक्ष और गुल्मा जो बेले हैं वह प्रस्तर तले पत्थरों के तल में के नीचे हैं, तो इसका होगा पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, पाषाणी सभ्यता में कौन पत्थरों के तल के नीचे है। घ महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की पंक्तियां क्या होती हैं, दौड़ती हैं, इसका होगा कुत्र यानी कि कहाँ, वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, कहाँ वाहनों की पंक्ति क्या होती है, दौड़ती है। गौ है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में यानी कि नज़दीक वास्तविक सुख क्या होता है, विद्यते प्राप्त होता है। तो कस्याः सन्निधौ, किसके सानिध्य में वास्तविकम सुखम
विद्यते वास्तविक सुख प्राप्त होता है। तो ये वो हुए हमारे प्रश्नाभ्यास पहले पाठ के। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कृपया आप इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।